नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है इसे मोर पंख कहा जाता है। मोर पंख अक्सर आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपने पीकॉक यानी कि मोर को जरूर देखा होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको मोर पंख के कुछ उपाय बताएंगे, जिन उपाय को अगर आप करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, साथ ही साथ आपके घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं रहेगी। तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय बताऊंगा। सभी उपाय को आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद आप इन सभी उपाय को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। उससे पहले अगर आप लोग बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र में मोर पंख को बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख बहुत ही प्रिय होता है, यानी कि बहुत ज्यादा उन्हें पसंद है। कहते हैं कि मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार अधूरा रहता है। अब हम लोग यहाँ पर कृष्ण भगवान जी का पूजा पाठ करेंगे, लेकिन बहुत से महिलाएं, बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जहां पर कृष्ण भगवान को पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन वहां पर मोर पंख बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। अगर आप मोर पंख के बिना तो बहुत ही अधूरा रहता है। वहीं मैं आपको बता दूं, वास्तु शास्त्र के अनुसार मोर पंख का खास महत्व बताया गया है। कहते हैं कि घर में मोर पंख को सही दिशा में अगर रख दिया जाए तो वास्तु शास्त्र को दूर करता है। साथ ही साथ अगर आपके आर्थिक स्थिति में बहुत खराब चल रही है तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा, यानी कि अगर आपके घर में बुरी शक्तियां हावी हुई हैं तो उसे भी नाश कर सकता है और साथ ही साथ आपके घर में हमेशा खुशहाली आती रहेगी। तो चलिए एक उपाय यहां पर आपको बताऊंगा। सभी उपाय को आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद आपको यहां पर उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले जो उपाय है, आपको मोर पंख अपने घर में किस दिशा में लगाना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, इसे सबसे पहले हम लोग समझेंगे। लेकिन मान्यता के अनुसार अगर मोर पंख में, हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि मोर पंख में सभी देवी देवताओं और साथ ही 9 ग्रहों का वास होता है। ऐसे में इसे घर में रखना बहुत ही शुभ माना गया है। और हमने जब छोटे थे, जब हम बहुत बचपन में थे तो हमने देखा है कि मोर पंख हम लोग अपने घर में मुख्य द्वार पर जरूर लगाते थे। अगर आपको नहीं पता है तो आपने दादा दादी से पूछेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। मान्यता है कि घर में मोर पंख रखने से व्यक्ति के ऊपर कोई भी संकट नहीं आता है, साथ ही साथ घर में सुख शांति रहती है। इसके अलावा मोर पंख को हमेशा घर में व्याप्त दक्षिणी दिशा में या फिर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। धारक को उसी दिशा में, दक्षिण दिशा में या फिर पूर्व दिशा में आपको रखना चाहिए। इस दिशा में मोर पंख के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप इसे दक्षिण और पूर्व दिशा में रखते हैं तो आपके घर में जो यहाँ पर वातावरण होता है वह पवित्र वातावरण आपके घर में आएगा। जो यहाँ पर बुरी शक्तियां, आपके घर में होती बुरी शक्तियां आपके घर से नाश हो जाएंगी। व्यापार और साथ ही साथ आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो मैंने आपको बताया कि आपको मोर पंख किस दिशा में रखना चाहिए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना है ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में या फिर आपके जातक की कुंडली में काल सर्प का दोष लगा हुआ है तो आपको यह वर्ष उपाय को करना चाहिए। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो काल सर्प का दोष से यह उसी जगह पर समाप्त हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो चलिए उपाय बताते हैं कि अगर किसी भी जातक की कुंडली विद्या का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी महिला हो, अगर उसकी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष लगा है तो मोर पंख के इस उपाय को करने से उसे जल्द से जल्द राहत मिल सकती है। कैसे करना है, इसीलिए जातक को दिया जाता है। जिस भी व्यक्ति को सर्प का दोष लगा है उस जातक को अपने तकिए के नीचे, ध्यान रखना, अपने तकिए के नीचे 7 मोर पंख डालकर रखना। ठीक है, 7 मोर पंख आपको डाल करके रखना है। अगर आप इस उपाय को करते हैं या फिर जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प का दोष जो होता है वह समाप्त हो जाएगा, तो उसे एक बार इस उपाय को जरूर करना चाहिए। चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय आपको कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। उसके बाद अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा। देखिए,
अगर आपके घर में पैसों की बहुत ज्यादा समस्या है, पैसा आपका फिजूल खर्च हो जा रहा है, पैसा आपके हाथ में नहीं टिक रहा है, तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। कैसे करना है ध्यान से समझिए, उसके बाद क्रिया को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। अगर आप भी पैसों की समस्या से परेशान हैं, या फिर घर में पैसा नहीं टिकता है, या फिर आपका पैसा बेफिजूल खर्च हो रहा है, इधर उधर करके पैसा खत्म हो रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, तो इसके लिए आपको मोर का पंखा अवश्य अपनाना चाहिए। अगर आप यहां पर उपाय को करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। आपको पैसों की तंगी से राहत पहुंचा सकता है यह मोर पंख। देखिए कैसे करना है। जहां पर भी आप पूजा पाठ करते, ध्यान रखना आपको वहां पूजा वाले स्थल पर मोर पंख को रखना चाहिए। अगर मोर पंख पूजा वाले स्थल पर रखते हैं तो इससे विशेष लाभ होता है। पूजा या फिर मंदिर में रखा मोर पंख के लिए, जहां पर जब आप मोर पंख रखते हैं तो घर में बरकत लाता है, साथ ही साथ परिवार के सदस्यों में बरकत बनी रहती है। यानी कि जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सभी लोग यहाँ पर पैसा कमाते रहेंगे, कभी पैसों की कमी नहीं होगी। तो आपको मोर पंख का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। तो हमने आपको इस वीडियो में 3 उपाय बताए हैं। सभी उपाय बहुत ही कारगर साबित होंगे अगर आप सच्चे मन, श्रद्धा भाव से इन उपाय को करते हैं। दोस्तों, आपको यह फायदा कैसा लगा कृपया कमेंट करें, और हाँ, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें। धन्यवाद।